वेलकम टू अल्फा एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आर्टिकल की एक्सरसाइज। इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने आर्टिकल के सारे कंसेप्ट पढ़े थे। अगर आपको अभी तक नहीं पता है ए एंड द का प्रयोग कैसे करते हैं तो आप उस वीडियो को जाके देखिए, आपके सारे कंसेप्ट ए टू जेड क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ ही हमारी ग्रामर सीरीज की 22nd क्लास है। इससे पहले हम 21 क्लासेस कर चुके हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो पे ये सीरीज देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। इसके साथ ही आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाई सम एज एन नेसेसरी इविल इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे हमें पता लगाना है कि ए आएगा एन आएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेसेसरी से पहले आप बताओ क्या आएगा, ए आएगा कि एन आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पॉज कर सकते हो आप वीडियो को। तो आप अगर नेसेसरी को देखोगे तो मैंने आपको बताया था हिंदी अल्फ़ाबेट के जो साउंड होते हैं उसके अकॉर्डिंग ए या एन की हम पहचान करते हैं। तो नेसेसरी में अगर आप देखेंगे तो ना की साउंड आ रही, ना कैसा है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। अगर वॉवेल साउंड आती है तो एन आता है, तो यहाँ पे ए आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, गीता डजंट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे शी वॉर वेग। तो यहाँ पे देखो गलती क्या है, हमें सारे सेंटेंस में गलतियाँ ही आइडेंटिफाई करनी है। तो हमें बताना है कौन सा आर्टिकल आएगा या गलती क्या है। तो यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ आप रिंग को देखो। रिंग क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर से पहले हम ए या एन का प्रयोग करेंगे, तो रिंग से पहले किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। ओके। थर्ड, द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट अवर मूवमेंट्स ऑन ए एंड द नाइट ऑफ क्राइम। पुलिस ने हमसे हमारे मूवमेंट्स के बारे में पूछा नाइट ऑफ क्राइम, मतलब जिस रात क्राइम हुआ था। तो यहाँ पे ए एंड द तीन आर्टिकल दे रखे हैं, उन तीनों में से किसी एक आर्टिकल का प्रयोग होगा, किसका होगा। तो आपको जैसा कि पता है ए एन कैसा है, इनडेफिनेट आर्टिकल है, और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। तो यहाँ पे जो नाइट है वो एक तरह से एक स्पेसिफिक नाइट के बारे में बात कर रहे हैं। जिस नाइट को क्राइम हुआ था हम उस नाइट की बात कर रहे हैं, मतलब स्पेशली एक नाइट के बारे में बात कर रहे हैं जिस नाइट को क्राइम हुआ था। तो जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा। फोर्थ है, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू ए एंड द मैन हु कन्विंसेस। कुछ गलत लिख गया है यहाँ पे ये हिज का प्रयोग नहीं होगा। हु कन्विंसेस द वर्ल्ड नॉट टू द मैन हुम द आइडिया ऑफ इन्वेंशन समथिंग, कुछ गलत लिखा है। फर्स्ट अकर्स, इसका लाइन का कुछ गलत लिखा है इस लाइन में। इसका कहने का मतलब ये है कि साइंस में क्रेडिट उस आदमी को जाता है जो संसार को कन्विंस करता है अपनी इन्वेंशन के बारे में, ना कि उस आदमी को जिस आदमी को उस इन्वेंशन का आइडिया सबसे पहले आता है। मतलब जो खोज कर लेता है और संसार को बता देता है, उस सेटिस्फाई कर देता है वर्ल्ड को, उस आदमी को क्रेडिट जाता है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली इन चीज़ों से लेना देना नहीं है, हमें आर्टिकल बताना है ए एंड द किसका प्रयोग होगा। तो अगर आप देखेंगे हम एक पर्टिकुलर मैन के बारे में बात कर रहे हैं जो वर्ल्ड को कन्विंस करता है अपने इन्वेंशन के जरिए, हम उस आदमी की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा। ओके, इस द का प्रयोग होगा। फिफ्थ है, इट इज ओनली आफ्टर ए द मैच इज ओवर द पीपल रियलाइज हाउ एक्साइटिंग इट इज। तो यहाँ पे देखो ए आएगा कि द आएगा। हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर मैच के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी मैच, कोई भी मैच हो सकता है। जब वो खत्म हो जाता है तब पीपल रियलाइज करते हैं कि ये कितना एक्साइटिंग है। तो यहाँ पे जब किसी पर्टिकुलर मैच के बारे में बात नहीं हो रही है तो द का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। सिक्स है, ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज बेटर। अब यहाँ पे देखो गलती ढूंढनी है, यहाँ पे आपको चूज नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन दिया ही नहीं है। इसमें हमें गलती बतानी है, सेंटेंस में गलती क्या है। तो यहाँ पे हम चूज कर रहे हैं दो सिस्टर्स में से और उसमें से एक बेटर है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है, जब हम दो चीज़ों में से एक को चूज करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज द बेटर। सेवेंथ है, इट इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज द फ्यू फ्रेंड्स वी मेक ड्यूरिंग अवर स्कूल डेज। तो यहाँ पे ए और द में से क्या आएगा। अब देखो ये जो फ्रेंड्स हैं, ये फ्रेंड्स स्पेसिफिक हैं जो हम अपने स्कूल डेज में बनाते हैं। जनरली आप बहुत जगह फ्रेंड्स बनाते होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उनके फ्रेंड्स जो हैं वो आसानी से बन जाते हैं, जहाँ भी आते हैं एक दो फ्रेंड्स को बना के ले आते हैं। तो
लेकिन यहाँ पे हम हर तरह के फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, उन फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं जो स्कूल डेज में बनते हैं। हमने स्पेसिफाई कर दिया है फ्रेंड्स को, तो यहाँ पे कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा, द आर्टिकल का प्रयोग होगा। अब 8 देखते हैं। There were a number of intelligent gentlemen at the party. What it was Mr. Subramaniam, an eminent scientist who remained A the center of attraction। इसमें भी हमें चूज करना है ए और द में से क्या आएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब बहुत सारी चीज़ों में से हम एक चीज़ को चूज करते हैं तो वहाँ पे हमेशा द का प्रयोग होता है। तो वो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, इंटेलिजेंट लोग थे वहाँ पे, लेकिन जो मिस्टर सुब्रमण्यम जो हैं वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सके पार्टी का। मतलब बहुत सारे लोगों में से सिर्फ एक को चूज किया गया। 9th है, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन विल विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ। अब देखो इस सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, मिस्टर शर्मा की बात हो रही है। अब मिस्टर शर्मा कौन है, डायरेक्टर भी है, चेयरमैन भी है, जो पटना विजिट करेंगे अगले महीने। तो जब एक ही आदमी के बारे में बात हो रही तो आर्टिकल दो जगह नहीं आएगा, बस शुरुआत में एक जगह आर्टिकल का प्रयोग होगा, बार बार प्रयोग नहीं होगा। मिस्टर शर्मा ही डायरेक्टर है और वही चेयरमैन है। ओके। 10th है, ही इज द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट पेड। तो यहाँ पे गलती क्या है, गलती आप आराम से ढूंढ लेंगे। जो भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उनसे पहले दा का प्रयोग होता है। बेस्ट से पहले तो दा का प्रयोग हुआ है, लेकिन लीस्ट से पहले दा का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पे भी दा का प्रयोग होगा। 11th है, ही हैज कम आउट विद ए एन यूनिक प्रपोजल फॉर हिज फ्रेंड्स। तो देखो ये यूनिक है, इसके साथ में ए आएगा कि एन आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पॉज करो वीडियो को, मैं बताता हूँ। यूनिक जो है उसमें या का साउंड आ रहा है, जब या का साउंड आ रहा है तो वहाँ पे ए का प्रयोग होगा, ना कि एन का। ओके। 12th है, व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर ऑल द पीपल स्टार्टेड शाउटिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। जब घर में आग लग गई तो सभी लोग जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिए। तो इसमें एक फ्रेज का प्रयोग हुआ है, वो है सेट ऑन द फायर। सेट ऑन द फायर नहीं होता है, सेट ऑन फायर होता है। ये जो दा है इसका प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, सेट ऑन फायर। 13th है, इट वॉज बाई अ मिस्टेक डैट ही इंजर्ड हर हैंड। इस सेंटेंस में भी हमें गलती ढूंढनी है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है बाई आ मिस्टेक नहीं होता है, बाई मिस्टेक होता है। ये जो ए है ये यहाँ पे नहीं आएगा। 14th है, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर मे पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन अ डेंजर। तो इसमें गलती ढूंढनी है सेंटेंस में, इसमें भी वही गलती है फ्रेज वाली। इन आ डेंजर नहीं होता है, इन डेंजर होता है। तो यहाँ पे जो ए है इसका प्रयोग नहीं होगा। पिछली जो वीडियो थी उसमें इस तरह के मैंने फ्रेज आपको कराए थे, जिसमें आपको बीच में आर्टिकल का प्रयोग करना है कौन से फ्रेज में, और कौन से फ्रेज में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। वो वीडियो आप जाके देखिए, ये फ्रेज वाला कंसेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। 15th है, आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशन। एडवर्स मीन्स होता है विपरीत या प्रतिकूल, सिचुएशन परिस्थिति। तो यहाँ पे भी गलती है, जो ये टेक हार्ट मीन्स होता है साहस जुटाना, इसमें जो दा का प्रयोग है नहीं होगा। टेक हार्ट मीन्स हिम्मत जुटाना या साहस जुटाना। तो यहाँ पे ये जो दा है ये नहीं आएगा इस फ्रेज के बीच में। 16th है, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डेफ मैन एंड अ ब्लाइंड वुमेन। तो यहाँ पे एक मैरिज की बात की जा रही है, जो सबसे हैप्पी मैरिज होगी वो यूनियन होगी एक डेफ मैन और ब्लाइंड वुमेन का। मतलब एक पर्टिकुलर मैरिज की बात की जा रही है, किसी नॉर्मल जनरलाइज नहीं किया जा रहा है मैरिज को, एक स्पेसिफिक मैरिज की बात की जा रही है। तो जब एक स्पेसिफिक मैरिज की बात हो रही है तो यहाँ पे आ नहीं, दा का प्रयोग होगा। ठीक है। 17th है, जॉन सजेस्टेड टू द चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली। जॉन जो है वो अपने गांव के बच्चों को सजेस्ट कर रहा है कि उनको डेली स्कूल जाना चाहिए और अपना होमवर्क भी सिंसियरली करना चाहिए। तो जितने भी ऐसे प्लेस होते हैं, स्कूल हो गया, टेम्पल हो गया, जेल हो गया, चर्च हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो इनके आगे जनरली हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं जब उनका प्रयोग उनके प्राइमरी पर्पस के लिए किया जाए। प्राइमरी पर्पस क्या होता है, जैसे स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या है, पढ़ाना। ठीक है, तो बच्चे स्कूल क्यों जाएंगे, पढ़ने ही जाएंगे। तो जब इन चीज़ों का प्रयोग उनके प्राइमरी पर्पस के लिए हो रहा है तो वहाँ पे उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। 18th है, सम पीपल से डैट हर हस्बैंड इज इन द जेल एंड सो सी लिव्स अलोन। तो देखो यहाँ पे भी जेल के आगे दा का प्रयोग हो रहा है, ये नहीं होगा। 19th है, हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे भी आपको दिख गया होगा टेम्पल के आगे दा का प्रयोग नहीं होगा। 20 है, देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर एंड शी गेव इट टू हर क्राइंग सन। वहाँ पे रेफ्रिजरेटर में थोड़ा मिल्क था और उसने इसको अपने रोते हुए बच्चे को दे दिया।
तो यहाँ पे देखो मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, लिटिल जो है इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। लेकिन जब इसके आगे हम ए या दा लगा देते हैं, ए लिटिल, तो इसका मतलब होता है कि थोड़ा, मतलब कुछ चीज़ वहाँ पे है, कुछ अमाउंट है। तो यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर में थोड़ा मिल्क है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, ए का नहीं दा का प्रयोग होगा। ओके, ए जो है वो इंडेफिनिट है, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि जो भी थोड़ा सा मिल्क था वो उसने किसको दे दिया, अपने बच्चे को दे दिया। तो यहाँ पे एक ही जगह किसका प्रयोग होगा, दा का। There was the little milk in the refrigerator and she gave it to her crying son. 21 है, he leads a very luxurious life so he goes to every part of India by a car. तो यहाँ पे आपको गलती दिख गई होगी, यहाँ पे बाई आ कार नहीं होता है, बाई कार होता है। 22 है, थैंक्स टू एन एफर्ट एंड परसिस्टेंस of the doctors, the victims of the blast have been able to start a normal life again. इस सेंटेंस में आपको गलती ढूंढनी है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाना। यहाँ पे एफर्ट और परसिस्टेंस जो किसका है, वो डॉक्टर्स का है, मतलब इसको स्पेसिफाई कर दिया। एफर्ट्स किसके हैं, डॉक्टर के हैं। तो यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, दा का प्रयोग होगा। डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे आएगा। 23 है, इन आवर्स टाइम आई विल बी बैक बट नाउ आई हैव टू गो। तो देखो आवर से पहले ए का प्रयोग नहीं होता है, एन का प्रयोग होता है, यही गलती है। 24 है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड अ वायलेंस। अब ये वायलेंस देखो, वायलेंस कैसा है, सबसे पहले तो अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट है, और ये सिंगुलर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ के आगे ए लग सकता है जो सिंगुलर नहीं है, नहीं लगेगा, तो यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड वायलेंस। ओके, 25 है, होल वर्ल्ड टुडे फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू द इन्वेंशंस ऑफ साइंस। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, होल के आगे दा का प्रयोग होगा, यहाँ पे द होल वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे दा आएगा। 26 है, द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइज इन द साइंस। इसमें हमें गलती ढूंढनी है। तो जो साइंस है वो क्या है, एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले कभी भी दा का प्रयोग नहीं होता है। 27 है, द पुलिस शुड एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी विद लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी एंड ह्यूमैनिटी। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे अगर, तो इस सेंटेंस में बात हो रही है कि पुलिस को जो अपना अधिकार है उसका प्रयोग करना चाहिए, थोड़ी सेंसिटिविटी और ह्यूमैनिटी दिखाते हुए। तो थोड़ा, यहाँ पे जो लिटिल है इसका मतलब होता है नेग्लिजिबल, ना का बराबर, अभी कुछ बताया था थोड़ी देर पहले। जब इससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे तो उसका मतलब होगा थोड़ा। तो यहाँ पे ए आएगा, अ लिटिल बिट सेंसिटिविटी एंड ह्यूमैनिटी, क्योंकि ये जो लिटिल लगा है इसका मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, कुछ नहीं। 28 है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन विच वी विल हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली। तो ये जो मोस्ट है ये क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले दा का प्रयोग हम करेंगे। 29 है, द गंगा इज फॉर नॉर्थ इंडिया वॉट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। तो आप देखेंगे रिवर का जो है नेम मेंशन किया गया है, और रिवर के नेम से पहले दा का प्रयोग होता है। 30 है, आई लाइक टू ट्रेवल बाई द एयर एज आई एम अ वेरी बिजी पर्सन। तो यहाँ पे आप देखेंगे बाई द एयर नहीं होता है, बाई एयर होता है। 31 है, द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बिकॉज ही हैड मिस अप्रोप्रिएटेड द फंड। तो इसमें आप देखेंगे वॉच का प्रयोग हुआ है। वॉच किसके लिए, एक ही पर्सन के लिए प्रयोग होता है, मतलब ये जो चेयरमैन और ट्रस्टी है ये एक ही पर्सन है। तो यहाँ पे आर्टिकल भी एक ही बार आएगा, दो बार नहीं आएगा। स्टार्टिंग में आर्टिकल आ जाएगा, द चेयरमैन एंड ट्रस्टी वॉज रिमूव्ड। 32 है, शी फाउंड हरसेल्फ इन अ ट्रबल व्हेन शी सॉ द स्टॉकर फॉलोइंग हर परसिस्टेंटली। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन अ ट्रबल नहीं होता है, इन ट्रबल होता है, ये ए जो है वो नहीं आएगा यहाँ पे। 33 है, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया नो डैट गांधी जी वॉज अ वेरी वाइज एंड अ नोबल सोल। तो यहाँ पे गांधी जी की बात हो रही है, वही वाइज थे, वही नोबल थे। तो यहाँ पे आर्टिकल जो है वो दो बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा स्टार्टिंग में। अब 34 है, द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज इंडोर्ड विद द आर्ट ऑफ ह्यूमर। ह्यूमर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी है, इसमें हमको देखना है कहाँ पे गलती है। तो जो मैन है वो अकेले ही, वैसे जनरली हम किसी स्पेसी के आगे द का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि वो पूरी जाति का उल्लेख कर सके, पूरी जाति को दिखा सके, पूरी स्पेसी को वो रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन जो मैन है वो खुद ही ह्यूमन बींग्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो यहाँ पे द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज इंडोर्ड विद द आर्ट ऑफ ह्यूमर। 35 है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स लिविंग ऑन द अर्थ।
इसमें अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ क्रिएचर्स होता है, ये दा नहीं प्रयोग होगा, द नंबर ऑफ क्रिएचर्स। ओके। 36 है, वाइल क्लाइंबिंग द हिल टू हिज अमेजमेंट द पुअर मैन फाउंड द बॉक्स ऑफ पल्स। तो यहाँ पे आप अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे दा का प्रयोग हुआ है बॉक्स ऑफ पल्स से पहले। जब पुअर मैन जो था हिल पर चढ़ रहा था तो उसे मतलब क्या मिला, एक मोतियों का बॉक्स मिला, तो उसे नहीं पता था ये उसे बॉक्स ऑफ पल्स मिलने वाला है। अगर उसे पता होता तो दा का प्रयोग होता, लेकिन जब उसे नहीं पता है तो यहाँ पे दा की जगह किसका प्रयोग है, ए का प्रयोग होगा। उसे अचानक से वो डिब्बा मिल गया। 37 है, कॉबर्ट्स डाई सेवरल टाइम्स द ब्रेव डाई बट वंस। ये जो सेंटेंस है ये पूरा अपने आप में सही है, इसमें कुछ एरर होगी जो गलती से वह गई होगी लिखने को, अभी तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। 38 है, अकबर बिकम अ हेयर टू द थ्रोन एट अ वेरी यंग एज ऑफ 13। ठीक है, तो इसमें आपको गलती ढूंढनी है, आराम से लिख जाइए। हेयर से पहले किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। थर्टी नाइन है, द बोथ वेदर्स आर सेफ नाउ एंड रिकपरेटिंग। देखो मैं फिर से बता दूं, अगर आपको कंसेप्ट समझने हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको कंसेप्ट इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक्सरसाइज वीडियो है। जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी है वो उनके लिए एक तरह से प्रैक्टिस वीडियो है। तो अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी जाके देखिए, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो इस सेंटेंस में अगर हम गलती देखेंगे तो बोथ जो है उसके बाद में दा का प्रयोग होगा। बोथ द वेदर्स आर सेफ नाउ। ओके, बोथ के बाद द आएगा। 40 है, व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लासरूम ऑल बॉयज सूक इन देयर शूज। तो यहाँ पे जो गलती है, ऑल द बॉयज सूक इन देयर शूज। 41 है, फादर इन हिम कुड नॉट बियर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसको ठीक से समझना होगा। जब हम किसी व्यक्ति के अंदर किसी पर्सनालिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे कि उसके अंदर का जो पिता था वो अपने बीमार डॉटर की जो कंडीशन थी उसको नहीं सह सका, तो उसके अंदर का पिता मतलब उसके अंदर की जो पिता वाली जो पर्सनालिटी है वो नहीं सह सकी। तो यहाँ पे जो फादर है इसके साथ में हम दा का प्रयोग करेंगे, द फादर इन हिम। 42 है, लेट जज इन यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू हिम। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे उसके अंदर का जो जज है उसको डिसाइड करने दो कि उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी। तो उसके अंदर जो जज की पर्सनालिटी छुपी है तो इसके साथ में भी दा का प्रयोग करेंगे, लेट द जज इन यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू हिम। 43 है, माई टीचर सेड दैट सन इज अ स्टार। तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, जितनी भी हेवनली बॉडीज होती हैं उनके साथ में दा का प्रयोग करते हैं, तो सन के साथ में हम दा का प्रयोग करेंगे। 44 है, ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज नोन एज, ये नोज नहीं होगा, नोन होगा, नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जब भी हम इस तरह से मेटाफर दिखाते हैं तो उसके साथ में हम दा का प्रयोग करते हैं। कश्मीर क्या है, इंडिया का स्विट्जरलैंड है, तो यहाँ पे दा का प्रयोग करेंगे, द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। 45 है, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउदर्न इंडिया डू नॉट नो द हिंदी। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज होगी उसके साथ में कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। 46 है, ही वेंट फॉर द लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न्ड। तो यहाँ पे गलती ढूंढनी है, जो भी कोई भी मील है उसके साथ में भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। 47 है, द ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू। ऑनेस्टी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ में दा का प्रयोग नहीं होगा। 48 है, एवरी मॉर्निंग द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो देखो सन के साथ में तो दा का प्रयोग हुआ है, लेकिन कोई भी डायरेक्शन है उसके साथ में भी दा का प्रयोग होता है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। 49 है, ही इज बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। आराम से गलती दिख गई होगी, सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, इसके साथ में दा का प्रयोग करेंगे। 50 है, व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वाज राइटिंग अ न्यू बुक। तो इसमें गलती ढूंढनी है आपको, तो आ कपल ऑफ डेज होता है ना कि द कपल ऑफ डेज। व्हेन आई मेट हिम आ कपल ऑफ डेज बैक, यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, ही वॉज राइटिंग अ न्यू बुक। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना भी कंटेंट है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कीजिए आप। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।